हेलो एवरीवन, आई एम मॉरिस डिक्सन। मेरे यूट्यूब चैनल मॉरिस डिक्सन टॉक्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आता हूँ कनाडा को लेके, जिसमें कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलती है। अगर आप कनाडा जा रहे हैं या आप जाने वाले हैं तो वहाँ पे आप जॉब्स कैसे हंट करें, कैसे ढूंढें, बेसिकली फर्स्ट सर्वाइवल जॉब आप कैसे ढूंढें। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे आप जाने के बाद फर्स्ट सर्वाइवल जॉब या आपकी जो फर्स्ट जॉब होती है उसको कैसे ढूंढते हैं। तो उस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको आने वाली वीडियो में ये बताऊंगा कि पार्ट टाइम जॉब और फुल टाइम जॉब में क्या फ़र्क होता है। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं अपनी पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों जॉब्स का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो मेरी इसी बारे में है कि पार्ट टाइम जॉब और फुल टाइम में जॉब में क्या फ़र्क होता है। तो पार्ट टाइम जॉब जो होती है वो डिपेंड करता है कि आप किसी एजेंसी के थ्रू या किसी कंसल्टेंट के थ्रू आपने कोई कंपनी में काम शुरू किया। तो पार्ट टाइम जॉब का मतलब ये होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय 30 घंटे या उससे कम काम करता है वो पार्ट टाइम जॉब कहलाती है। और फुल टाइम जॉब वो होती है कि अगर कोई एम्प्लॉय 30 घंटे से 40 घंटे के बीच में काम करता है तो वो फुल टाइम जॉब कहलाती है। पार्ट टाइम जॉब में कुछ मेडिकल बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, वो कवर नहीं होते हैं। एग्जाम्पल कि जैसे अगर कोई आपकी फैमिली में या आप कभी किसी डॉक्टर के पास विजिट किया, कोई बुखार या कोई भी आपको ऐसी तकलीफ है तो डॉक्टर आपको देखेगा, आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा। उस प्रिस्क्रिप्शन को लेकर आप फार्मेसी में जाएंगे दवाइयाँ लेने के लिए। तो अगर आपके पास पार्ट टाइम जॉब है तो आपकी वो दवाइयाँ उसमें कवर नहीं होंगी और आपको अपनी पॉकेट से वो सारी परचेज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी फुल टाइम जॉब है और तो आपका वो इंश्योरेंस में कवर होता है, तो हो सकता है आपका 80 या 90% आपको उसमें कवर हो जाए, बाकी आपको 10% आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ता है। इसी तरह मैं आपको बताऊंगा डेंटल कवरेज के बारे में। डेंटल कवरेज भी पार्ट टाइम जॉब में कवर नहीं होता है। अगर आपके पास डेंटिस्ट के पास आपको जाने की ज़रूरत पड़ती है, आपको या आपकी फैमिली में किसी मेंबर को, तो आपको उसका डेंटल का जो भी उसके खर्चे होंगे या एक्सपेंसेस होंगे डॉक्टर के, वो आपको अपनी पॉकेट से देने होंगे। लेकिन अगर आपके पास फुल टाइम जॉब है तो उसमें आपका स्पेसिफिक कोई अमाउंट उसमें आपको कवर होता है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, डॉक्टर आपके इंश्योरेंस से क्लेम कर लेगा। अब मैं आपको बताऊंगा सिक लीव के बारे में। सिक लीव आपको अगर लेनी है तो डेफिनेटली आप बीमार होंगे या कोई ऐसा रीज़न होगा, तो हो सकता है आप डॉक्टर के पास विजिट करें। तो उस कंडीशन में आपके पास डॉक्टर का एक नोट होना चाहिए। और जो जो कि सिक लीव आपके इसमें कवर होती हैं फुल टाइम जॉब में, बट पार्ट टाइम में नहीं होती हैं। इसी तरह पेड हॉलीडेज जो होते हैं वो आपके फुल टाइम में कवर होते हैं, पार्ट टाइम में नहीं होते हैं। इसी तरह पेड वेकेशन डेज होते हैं। अगर आप फुल टाइम होते हैं तो आपको कंपनी 2 हफ्ता, 3 हफ्ता या डिपेंड करता है एक्सपीरियंस के हिसाब से 4 हफ्ता आपको वेकेशन देती है जो कि पेड होती हैं। बट पार्ट टाइम में ऐसा कोई पेमेंट नहीं होती है। पार्ट टाइम नो वर्क नो मनी। पार्ट टाइम जॉब में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है जो कि आपको कंपनी के साथ साइन करना होता है, क्योंकि आप हो सकता है उस कंपनी में किसी एजेंसी या किसी कंसल्टेंट के थ्रू काम कर रहे हो। और फुल टाइम जॉब में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है जब आप ज्वाइन करते हैं, तो आप एक लीगली एक बाइंड हो जाते हैं कि आपको उस कंपनी के लॉज के हिसाब से चलना पड़ता है। और पार्ट टाइम जॉब में मैं आपको ये बताऊं कि कोई स्पेसिफिक आवर्स नहीं होते हैं। जैसे अगर आप काम कर रहे हैं तो वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर या उस कंपनी के मैनेजमेंट या सुपरवाइज़र के ऊपर कि आपको वो किस तरह से बुलाए। हो सकता है आपको 8 घंटे की शिफ्ट दे, हो सकता है आपको 4 घंटे की शिफ्ट दे, हो सकता है आपको एक दिन ना बुलाए, दूसरे दिन बुलाए, क्योंकि उसको 30 आवर्स देने होते हैं। और फुल टाइम एम्प्लॉय जो होते हैं उनका ड्यूटी टाइमिंग्स फिक्स होता है, टाइमिंग फिक्स होती है उनकी, तो उस हिसाब से उनको काम करना पड़ता है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके जो आवर्स होते हैं, अगर वो 40 आवर्स से एक्सीड करते हैं या 40 आवर्स से ज़्यादा हो जाते हैं, उस कंडीशन में कंपनी को उनको जो भी उसका रेट पर आवर है उसका 1.5 के हिसाब से उसको देना होता है। तो इस तरह से उनको ये एक ओवर टाइम मिल जाता है। लेकिन जो फुल टाइम होते हैं एम्प्लॉयज़ उनको कोई ओवर टाइम नहीं होता, उनकी एक फिक्स सैलरी होती है या वो आवरली बेसिस पे भी हो सकते हैं, तो उनको कोई ओवर टाइम नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पार्ट टाइम जॉब और फुल टाइम जॉब आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं और अपने आप को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब आप किसी भी जगह कर सकते हैं,
जैसे आपका कोई फूड चेन हो गया, मैकडोनल्ड, बर्गर किंग, या इस तरह के आपके जो फूड चेन होते हैं, वॉलमार्ट स्टोर या इसी से रिलेटेड और कोई स्टोर, उनमें आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। फुल टाइम जॉब आप किसी ऑफिस में या किसी वेयर हाउस में भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप पार्ट टाइम जॉब सिर्फ वेयर हाउस में कर सकते हैं और फुल टाइम जॉब सिर्फ आप ऑफिस में कर सकते हो। आप कहीं भी कोई भी जॉब कर सकते हैं, आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। तो जैसे आपने मैकडोनल्ड में आपने ज्वाइन किया पार्ट टाइम जॉब, और आप धीरे धीरे वहाँ पे अच्छा काम किया, आपको अच्छा लगा, आपने ईमानदारी से मेहनत से काम किया, आपके सुपरवाइजर को पसंद आया आपका काम, तो हो सकता है आपको वो ऑफर दे दे फुल टाइम ज्वाइन करने के लिए। तो उस कंडीशन में आप फुल टाइम जॉब वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, अपने आप को अच्छी पोजीशन पे ला सकते हैं धीरे धीरे, और अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा जॉब सिक्योरिटी के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको बड़े ध्यान से सुनिए। जॉब सिक्योरिटी पार्ट टाइम और फुल टाइम में क्या क्या होती है। अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं और किसी कारण से वो कंपनी बंद हो जाती है, या बहुत से सीजनल वर्क होते हैं, कंपनी में काम स्लो हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपकी जॉब जा सकती है। आपको आपका एम्प्लॉय या आपकी जो कंपनी या आपका जो कंसल्टेंट या आपकी जो एजेंसी है, वो आपको बोल सकती है कि अभी काम की ज़रूरत नहीं है, हम आपको बाद में बुला लेंगे। लेकिन अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉय है तो आपकी जॉब इतनी आराम से नहीं जाती है, उसमें टाइम लगता है अगर बहुत ही कोई प्रॉब्लम होती है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप पार्ट टाइमर हैं तो आपकी जॉब पहले जाएगी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप फुल टाइमर हैं तो आपकी जॉब बाद में जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि पार्ट टाइम जॉब और फुल टाइम जॉब में क्या फ़र्क होता है। और इसी तरह आपको जब भी आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं या ज्वाइन करते हैं तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, अपने सुपरवाइज़र के अंडर में काम करना पड़ता है, अपने सीनियर्स के साथ मिल के काम करना पड़ता है, उनके अंडर में काम करना पड़ता है। जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाती हैं, जो भी आपको टास्क या आपको काम दिया जाता है, उसको काम करना पड़ता है ठीक से। ये ना हो कि आप कोई चालाकी करें या कोई ऐसी चीज़ करें जिससे आप उनकी नज़रों में आ जाएं। तो आपको वहाँ के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। आपके वहाँ सेफ्टी या प्रिकॉशंस जो हैं वो सब लेने पड़ते हैं, जो क्योंकि वेयर हाउस वगैरह में या वर्किंग प्लेस में बहुत से खतरे भी होते हैं, हैजर्ड्स भी होते हैं वर्किंग प्लेस में, तो आपको उन सब का ध्यान रखते हुए वहाँ पे काम करना पड़ता है। अब मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और जब मैंने वहाँ पे काम शुरू किया तो मैंने कैसे कैसे पार्ट टाइम जॉब पकड़ी और हमने क्या क्या किया, और ये मैं आपके सामने शेयर करूँगा। और मेरी से रिक्वेस्ट है आपकी कि इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और आपको जिससे मालूम पड़ेगा कि वहाँ पे न्यू इमिग्रेंट्स को क्या क्या दिन देखने पड़ते हैं, क्या क्या सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। और ऐसा नहीं है, शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आफ्टर कुछ दिनों के बाद मैं कहूँगा कि यू विल एंजॉय, यू विल लव दोज प्लेसेस, दोज जॉब्स, तो क्योंकि बहुत आपको इंटरेस्ट आता है उसमें। वैसे तो फ्रेंड, मैंने कनाडा के अंदर 2-3 पार्ट टाइम जॉब करी हैं फुल टाइम जॉब में आने से पहले, तो मैं आपके सामने 1 या 2 पार्ट टाइम जॉब के बारे में अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। जब मैं शुरू में कनाडा गया तो मुझे काम की ज़रूरत थी, तो मैंने कुछ फाइंड आउट किया अपने किसी जानने वाले से, या तो मुझे बताया कि पास में कोई एजेंसी थी जो कि जॉब्स देती है। उस एजेंसी के थ्रू मैं पहले दिन काम पे गया, और वो काम थोड़ा हैवी था, काफ़ी मुश्किल काम था। तो मेरे साथ एक लड़का और था, मेरा कुलीग, हम दोनों ने काम किया, काफ़ी वो हैवी काम था। तो हम लोग जब वो काम ख़त्म कर लिया तो हमें और काम की तलाश थी, तो मैं और मेरा वो कुलीग हम पुरानी एजेंसी आ गए, उनसे और काम मांगा तो उन्होंने काम दे दिया। तो दूसरी जगह भेजा उन्होंने, वो एक स्टील फैक्ट्री थी, वहाँ काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें थी स्टील की चल रही थी, उसमें मोल्डिंग का काम होता था, स्टील को वो प्रेस करते थे और इधर रखते थे, पीसीज उठा के फिर हटाते थे, तो उसमें काफ़ी बहुत ही हैवी काम था। तो मेरा काम बहुत अच्छा था और मैंने काफ़ी मेहनत से उस दिन काम किया। मेरा सुपरवाइज़र बहुत खुश था, उसने मेरे से बोला कि आप चाहें तो यहाँ पे कंटिन्यू काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब मैं वहाँ से काम करके निकला तो मेरे को बहुत बॉडी में पेन हो रहा था, मेरी तकलीफ़ हो रही थी, मैं बस टर्मिनल तक नहीं पहुँच पाया। खैर एनीवे मैं बस तक पहुँचा, लास्ट बस आनी थी, 11-12 बजे का टाइम था रात का। जैसे ही मैंने बस में बैठा मेरी हालत ख़राब थी और मैं घर पहुँचा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि घर पहुँचते पहुँचते काफ़ी हालत मेरी ख़राब हो गई थी, और मैं फिर उस कंपनी में नहीं गया क्योंकि मुझे अपना सेहत का भी ख्याल रखना था। तो मैंने आपको बताया कि कनाडा में जाके काफ़ी हैवी काम भी करना पड़ता है,
और ऐसा नहीं है, बाद में आपको काफ़ी लाइट काम भी मिलता है। उसके बाद मैंने जो दूसरी कंपनी पकड़ी, वो कंपनी थी एक एंटरटेनमेंट कंपनी थी, जो कि लॉजिस्टिक कंपनी थी। उसमें जितनी भी हम मूवीज़ देखते हैं या अपने वीडियो गेम्स होते हैं, ये पैकेजिंग होती थी वहाँ पे, तो मशीनों से काम होता था और वहाँ पे वो सारी हर चीज़ पैक होती थी मशीन से। तो मैं वहाँ पे किसी एजेंसी के थ्रू गया, तो मैंने वहाँ काम शुरू किया। तो मेरा एक सुपरवाइज़र था, वो मेरे से बड़ा इम्प्रेस हुआ क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से काम किया वहाँ पे, और वो मेरे को वॉच करता रहता था। और 1 महीने के बाद मेरी एजेंसी, क्योंकि एजेंसियाँ इस वक्त थोड़ी चालाकी करती हैं, वो क्या करती हैं कि बंदे को 1 महीने के बाद चेंज कर देती हैं। तो एजेंसी से फ़ोन आया कि इस कंपनी में अब काम ख़त्म हो रहा है, तो हम आपको दूसरी जगह भेजेंगे। लेकिन मैं वहाँ पे काम करना चाहता था क्योंकि मेरा दिल लग गया था वहाँ पे, अच्छे कोलीग्स मिल गए थे। तो मैंने अपने सुपरवाइज़र से बोला कि मैं आई डोंट वांट टू गो, आई वांट टू वर्क हियर। तो उसने कहा यू डोंट वरी, आप काम करो। तो मैंने वहाँ पे काम कंटिन्यू किया और कुछ टाइम के बाद मुझे उस कंपनी ने हायर कर लिया और मैं फुल टाइम हो गया। वहाँ पे अच्छे से काम करने लगा, थोड़े से पैसे भी बढ़ गए और एक अच्छे लोगों में मतलब उठने बैठने लगा, और इस तरह से हो गया। फ्रेंड, जैसा मैंने आपको बताया था कि फुल टाइम जॉब में भी आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। इन कंपनी में बहुत अच्छे चांसेस होते हैं आपको अपग्रेड करने के। तो एक बार क्या हुआ कि मेरी कंपनी के अंदर जॉब पोस्टिंग निकली, इंटरनल जॉब पोस्टिंग कंपनियां निकालती रहती हैं। तो मैंने उसमें अप्लाई किया। तो ऑफिस जॉब थी, उसमें कंप्यूटर पे काम था और मैं वैसे भी आईटी प्रोफेशनल था। तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया और मेरा इंटरव्यू हुआ और काफ़ी अच्छा इंटरव्यू हुआ। जो इंटरव्यू ले रहे थे मेरे से, जो बॉसेस वगैरह थे, वो काफ़ी मेरे से इम्प्रेस हुए और फाइनली मेरे को वो जॉब मिल गई और मैंने उस जॉब को ले लिया और अच्छे से काम किया। मेरे थोड़े से पैसे भी बढ़ गए और इस तरह से मैं काफ़ी मैनेजमेंट की मीटिंग्स में और जो भी डिस्कस होता था, हर मॉर्निंग में हमारी मीटिंग होती थी, हमारी डेली का जो हमारा पूरा प्लान होता था, जो कैजुअल होता था, उस पर हम काम करते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और आप इस तरह से आगे बढ़ते रहते हैं। और इस तरह से मैंने उस कंपनी में काफ़ी टाइम तक मैंने काम किया। तो फ्रेंड्स, मेरा पर्पस यही होता है अपनी वीडियोस के लिए को बनाने के लिए कि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाए जो कि आपके लिए यूज़फुल हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं आपको बताऊँगा WES के बारे में। WES मतलब वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू आप अपनी कंट्री की जो एजुकेशन है उसको एवेल्युएट कैसे करा सकते हैं कनेडियन और अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से, जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होती है। आपको इमिग्रेशन के लिए, आपको फर्दर स्टडी के लिए, आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए और इसी तरह के आपको उससे बहुत बेनिफिट होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपके लिए इस तरह और भी वीडियो बनाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल मॉरिस डिक्सन टॉक्स को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली मेरी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें और आप उनको देख सकें और फ़ायदा उठा सकें। तो आई होप कि आपको ये सब पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।